नाम डॉक्टर मोहित खिरबत है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी at CK Birla Hospital, Gurugram. And today I'm going to speak to you about a very important topic, and that is chronic kidney disease, its diagnosis, its prevention and its management. Chronic kidney disease एक बहुत important topic है क्योंकि approximately 10% of the population में chronic kidney disease है किसी न किसी फॉर्म में। Kidney disease CKD हम तब कहते हैं जब किसी मरीज को कम से कम 3 महीने किडनी की प्रॉब्लम हो। किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस होते हैं सीकेडी के, स्टेज 1 टू स्टेज 5। जैसे जैसे किडनी फंक्शन या जीएफआर कम होते जाता है, किडनी की स्टेज बढ़ती जाती है, और जो सीकेडी स्टेज 5 वो स्टेज होता है जिसमें पेशेंट को या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अब किडनी प्रॉब्लम के कारण क्या होते हैं? जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है डायबिटीज। तकरीबन 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स जो हमारी कंट्री में हैं जिनको सीकेडी है वो डायबिटीज की वजह से हैं। सो डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज और द मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपरटेंशन। खास करके अगर ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल ना हो और हाई रहता हो तो उस सिचुएशन में 10-20 साल के बाद मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी और भी कारण हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, जैसे दर्द की दवाइयाँ लेनी या कोई अननोन मेडिसिन अपने आप ले लेना। अदर देन दैट देयर इज अ कंडीशन नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें अपने आप एक किडनी में एक सूजन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से किडनी पे असर आ जाता है। दिस इज मोर कॉमनली सीन इन यंगर पेशेंट्स। इसके अलावा किडनी स्टोन्स, recurrent kidney infections can also cause chronic kidney disease, and there is also known as condition called polycystic kidney disease. This is a group of diseases जिसमें most common है ADP-KD, जिसमें मरीज की किडनी में multiple cysts बन जाती हैं, उसकी वजह से भी किडनी प्रॉब्लम हो जाता है। So these are the most common causes, or the rather common causes of CKD, जिसमें like I said diabetes being the most common. सो ऑब्वियस है अगर हमें किडनी डिजीज को प्रिवेंट करना है तो जो एक करेक्टेबल या प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं उनको हम ठीक करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि डायबिटीज़ जल्दी डायग्नोज हो जाए, और अगर डायबिटीज़ किसी को होती है तो इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रीटेड ताकि मरीज को आगे डायबिटिक किडनी डिजीज ना हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है, अगेन ब्लड प्रेशर शुड बी वेल कंट्रोल्ड ताकि अगेन किडनी पे असर ना आए। अदर देन दैट इट्स इंपॉर्टेंट कि कोई भी अननोन दवाई या पेन किलर या कोई भी दवाई अपने आप से ना ले बगैर अपनी डॉक्टर के राय, ताकि वो किडनी पे एडवर्स इफेक्ट ना करे। If you have infection in the urine, important to treat it and ensure that you don't develop recurrent UTI, because recurrent UTI can sometimes lead to chronic kidney disease. If somebody has a stone problem, important to get the stone treated, because अगर stone पड़ा रहा और kidney obstruct हो गई तो वो kidney खराब हो सकती है। So this is a word about prevention. Also important कि हम we eat the right kind of foods, हम नमक कम लें, शुगर्स वाली चीज़ें अवॉइड करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें ताकि ना हमें डायबिटीज़ हो, ना हमें हाइपरटेंशन हो, और डेफिनेटली किडनी की प्रॉब्लम भी ना हो। Now coming to the management, medical management, and then comes of course CKD stage 5 जिसमें मरीज को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायबिटीज कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन। कुछ दवाइयां हैं जो हम देते हैं जो खास करके किडनी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, वो डिपेंड्स वी मेक अ डायग्नोसिस, वी गिव दैट। समटाइम्स द किडनी बायोप्सी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ द कॉज ऑफ किडनी डिजीज। अगर खास क्लियरली ये डायबिटीज की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है तो डायग्नोस करने के लिए किडनी बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। सो लाइक आई सेड देयर आर कॉमन ट्रीटमेंट्स व्हिच इज कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, देयर मे बी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ किडनी डिजीज। व्हाटएवर बी द कॉज ऑफ किडनी डिजीज, एनी पेशेंट कैन डेवलप सीकेडी स्टेज 5, जो स्टेज में एक पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अभी डायलिसिस की जो मोडालिटीज हैं और ट्रांसप्लांट की जो दवाइयां हैं पहले से बहुत बेटर हो गई हैं। डायलिसिस बिकम मच लेस पेनफुल, less complicated, and one can lead a long life even on dialysis, number of years on that. But having said that, अगर किसी को CKD stage 5 होता है तो बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट रहता है, किडनी ट्रांसप्लांट, और transplant medicines have also become much better, and if we are able to get a successful transplant, again one can lead a number of years of life, good life on a transplant also. So in short, this is about the diagnosis, the treatment, and the management of CKD. Thank you.